ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कुशल नेता व बेहतरीन कार्यों का परिणाम है कि 4 वर्षों में ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो गई है और जन जन को रोजगार के व्यापक अवसर मिले हैं। कोविड-19 के नियंत्रण पर समुचित प्रबंधन करते हुए भी इस आपदा को अवसर में बदल दिया गया है, जिसकी प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं कि विकासोन्मुख, कल्याणकारी, पारदर्शी एवं स्वच्छ सरकार के साथ शासन के सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा समाज का प्रत्येक वर्ग अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान एवं प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया था, जो असंभव भी संभव हुआ दिखला दिया। इन पंक्तियों को सार्थक किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इन 4.5 वर्षों की अभूतपूर्व विकास गाथा पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। मुझे आज लेकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी देश विकास एक रुकावट के रूप में था, यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आज जन जन के जीवन में विकास की लहर है। वर्ष 2016 में अर्थव्यवस्था आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि संपूर्ण भारत को मजबूती मिली है। आज से 4.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास के महाअभियान का शंखनाद हुआ। भ्रष्टाचार और गुंडा राज से त्रस्त जनता, बदहाल अर्थव्यवस्था, उपेक्षित किसान, असुरक्षित माहौल में जब योगी आदित्यनाथ ने बागडोर तो उनके सामने चुनौतियां अनेक थीं, लेकिन लक्ष्य एक, यूपी का विकास करना और भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना। इसी उद्देश्य से हर क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में विकास का सूर्योदय कराया। विरासत में मिली चरमराती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर प्रदेश में भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त तैयार किया। विशेष अभियान चला, अवैध संपत्ति व सरकारी जमीनों को माफिया एवं अपराधियों से मुक्त कराया। वहीं गरीबों के लिए घर बनाकर पूरे देश में मिसाल कायम की। जैसे ही कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में सफलता मिली, उत्तर प्रदेश में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और निवेश को आमंत्रित करने का माहौल तैयार हो गया। नतीजा, निवेश के अनुकूल परिवेश से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें से दूसरे स्थान पर पहुंचा। साथ ही भारत सरकार की 44 परियोजनाओं में यूपी शीर्ष पर है। विकास की श्रृंखला को यूपी सरकार ने प्रदेश की अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया। एक के बाद एक विकास कार्यों से प्रदेश की तस्वीर बदली। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया। प्रदेश में आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वाधिक विकास हुआ। आज एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज की ओर अग्रसर है। महिलाओं से लेकर किसानों तक, युवाओं से लेकर जरूरतमंदों तक सबके जीवन और विकास की धारा से जोड़ा। युवाओं के लिए रिकॉर्ड रोजगार के अवसर सृजित किए। निष्पक्ष एवं भर्ती प्रक्रिया 4.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी। स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया। एमएसएमई इकाइयों में करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित किए। कोरोना काल में भी कामगारों की स्किल मैपिंग कर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करा। एक अनूठा उदाहरण पेश किया। संवेदनशील व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री जी ने जरूरतमंदों के जीवन में विकास और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने को प्राथमिकता बनाया। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सभी 30,000 गांवों को हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं पूर्ण हो रही हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार मिशन शक्ति अभियान चलाया, जिससे महिलाओं के प्रति अपराधों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। 1,80,00,000 बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उपहार मिला। 40 लाख माताएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित हुई। पात्र वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और महिलाओं की पेंशन शुरू कर संवेदनशील सरकार की पहचान बनाई। प्रदेश के गौरव किसानों के लिए भी योगी सरकार ने सभी वायदे पूरे किए। कृषक कल्याण योजना के साथ साथ गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया। सिंचाई की रिकॉर्ड परियोजनाओं को पूरा कर सिंचन क्षमता में वृद्धि की। किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर उनकी आय दोगुनी करने के मिशन किसान कल्याण की शुरुआत की। हुनर आधारित उद्योगों के लिए ODOP योजना से यूपी के हुनर को पूरे विश्व में पहचान मिली और रोजगार के अवसर बढ़े। जन जन के जीवन में रोशनी लाने के लिए यूपी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के बिजली का संकट दूर किया। जितना ख्याल उन्होंने मानव जन जीवन का रखा, उतना ही ख्याल प्रकृति का भी रखा। इसलिए पर्यावरण को भी प्राथमिकता दी। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लीडरशिप बाय एग्जाम्पल से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी को प्रेरित कर टीम भावना को प्रोत्साहित किया। घर घर जांच सुविधा, सबका मुफ्त इलाज, आइसोलेशन वार्ड, अस्पतालों में बेड तथा वेंटिलेटर की संख्या वृद्धि के साथ सबको मुफ्त राशन देकर एक बड़े वर्ग को राहत पहुंचाई। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमित हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया। आइसोलेशन में उन्होंने घर से ही पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की और एक ऐसा टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट का 3D मॉडल तैयार करवाया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराहना हुई। दशकों से जापानी बुखार का दंश झेल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस जानलेवा बीमारी पर अंकुश लगा। आजादी के बाद से ही परित्यक्त जीवन जी रहे वनटांगिया समुदाय के हजारों लोगों को भी पहली बार विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। योगी सरकार ने बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश की छवि बदलने और पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों की शुरुआत की। भव्य एवं दिव्य कुंभ की स्वच्छता व सफल प्रबंधन को पूरे विश्व ने सराहा। भव्य दीपोत्सव, देव दीपावली व रंगोत्सव के आयोजनों ने विश्व कीर्तिमान बनाए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में श्री राम नगरी अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही है। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उत्तर प्रदेश वासी होने पर गौरवान्वित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। सोच ईमानदार, काम धंधा, छा गई योगी सरकार। इस फिल्म के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अग्रसर हो रहा है। बदलाव के साथ 4.5 वर्षों की इस विकास यात्रा पर ईमानदार सोच के साथ दमदार कामों के आधार पर एक लंबी 4.5 वर्षों की विकास यात्रा, उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है। इसी पर आधारित पुस्तिका का विमोचन, उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व विकास यात्रा 4.5 वर्षों की उपलब्धियों, कीर्तिमानों और सफलताओं से सजी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, इस लक्ष्य को साधने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम अनुरोध करेंगे अपने उद्बोधन से हमें मित्रों, मैं अपने दोनों वरिष्ठतम सहयोगी